Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो मैं आपको आज कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर्स लूँगा मैं। तो मोस्टली आइए देखते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में आपके बेसिकली आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। इसमें आपके कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस आपके कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, प्लस उसके टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है उसके बारे में, प्लस उसके फीडबैक्स, बेसिक मॉडल्स, स्टेबिलिटी, उसमें रूट लोकस टेक्निक्स हैं, आपके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, स्टेबिलिटीज़ हैं, डिज़ाइन है और स्टेट्स हैं। तो कंट्रोल सिस्टम आपके प्रॉपर ये है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। देखिए, तो कंट्रोल सिस्टम आपका क्या हो सकता है। हाँ, तो देखिए कंट्रोल सिस्टम आपका क्या कहता है कि अ कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट सब सिस्टम और प्रोसेस और प्लांट असेंबल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। मतलब इसका ये हुआ कि हम कोई भी बड़े से प्लांट में या सिस्टम में हम लोग कंट्रोल सिस्टम का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है हमारे डिजायर्ड के हिसाब से आए। मतलब जैसे अगर हमारा ये हो गया हमारा कंट्रोल सिस्टम, ये हो गया हमारा कंट्रोल सिस्टम। इस पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनपुट क्या है, हमारा डिजायर्ड इनपुट जो हम चाहते हैं। ठीक है, डिजायर्ड रिस्पॉन्स, हमने यहां से जो हम चाहते हैं हमारा रिस्पॉन्स हमने इसको वो प्रोवाइड किया। यहां से कंट्रोल सिस्टम को हमने दिया, ये हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक, मतलब एक्चुअल वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा उस चीज में। हम चाहते थे कि हमें मतलब किसी भी, जैसे अगर हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो एयर कंडीशन होता है, एसी यूज किए जाते हैं। अब एसी में देखिए, अब हमको क्या है, हमें चाहिए कि एसी हमारा नॉर्मली 20 डिग्री पे अगर हम सेट करते हैं उसको, तो वो हम चाहते हैं कि 20 डिग्री वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करे। वो किसके थ्रू करेगा, इस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करेगा। जो हमारा डिजायर्ड रिस्पांस है, डिजायर्ड रिस्पांस हुआ हमारा 20 डिग्री टेम्परेचर हमने सेट किया, आउटपुट पे उसने हमको रिस्पांस क्या दिया, 20 डिग्री उसने हमको मेंटेन टेम्परेचर हमको प्रोवाइड किया। ये होता है आपका कंट्रोल सिस्टम। किसी भी सिस्टम को मैनेज करना, कंट्रोल करना अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजायर्ड इनपुट के अकॉर्डिंग और अपने डिजायर्ड आउटपुट के लिए, उसके लिए हम लोग कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम मेन एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एडवांटेजेस चलिए आइए इसका देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए इसके मोस्टली 4 एग्जांपल्स एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेजेस होता है आपका पावर एम्प्लीफिकेशन, दूसरा होता है आपका रिमोट कंट्रोल, तीसरा होता है आपका कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म और चौथा होता है आपका कंपनसेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ये होते हैं इसके मोस्ट एडवांटेजेस। अगर हम इस कंट्रोल सिस्टम को और इजी वे में अगर हम लोग समझना चाहें, एकदम लाइव एग्जांपल के तौर पे, अगर हम लोग समझें तो जैसे हम लोग लिफ्ट का हमेशा इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम गए लिफ्ट पे हमने इनपुट दिया कि हमें 4th फ्लोर पे जाना है, हमने 4th फ्लोर टच किया, तो लिफ्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा। लिफ्ट ऐसा है नहीं कि वो 0 से डायरेक्ट 4th फ्लोर पे तुरंत चली जाएगी, कुछ टाइम लेगी, कुछ टाइम कंज्यूम करेगी। पहले 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, फिर 4 पे जाएगी। तो क्या करता है कंट्रोल सिस्टम, क्या हमने इनपुट दिया उसको 4, अब कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, उसके हिसाब से प्रोसेस शुरू करेगा। अगर हम मान के चलें, ये हो गई हमारी ग्राफ के थ्रू अगर हम समझें, अगर हमने इनपुट दिया कि हमें लिफ्ट का, ये हो गई आपकी लिफ्ट और ये हो गया आपका टाइम।
अगर हमने यहाँ इनपुट दिया इसको 4th फ्लोर, ठीक है, और लिफ्ट है हमारी अभी 0 पे, इनिशियल पे, तो लिफ्ट की कंडीशन क्या होगी, वो क्या करेगा, वो एक टाइम टेकन लेगा हमारे 4th फ्लोर पहुंचने में। क्यों? क्योंकि पहले वो 1 पे पहुंचेगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा और फिर 4 पे जाएगा, और 4 पे पहुंच के वो कांस्टेंट हमको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा जो हमारा डिजायर्ड था। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जहां से इनिशियल और जहां से हमारा आउटपुट अचीव होता है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, ये यहां पे अब इसके बाद आप देखिए ये क्या है, स्टेबल फॉर्म। ये होता है आपका स्टेडी स्टेट। जिस पॉइंट पे यहां पे जाके ये आपको एक आपका आउटपुट प्रोवाइड कर दे, अब उसके अंदर उसको और कुछ नहीं करना, ये हो गया आपका स्टेडी स्टेट। ये हो गया स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम इसमें क्या देख रहे हैं कि कोई भी कंट्रोल, कोई भी कमांड, हमने कमांड दिया था 4 नंबर का, 0 से 4 पे पहुंचने में इसने कुछ टाइम लिया, प्लस इसने आउटपुट हमको प्रोवाइड किया। किसके थ्रू? कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। हमारा डिजायर्ड इनपुट जो था उसने हमको डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड किया। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस पे जाते हैं। एडवांटेजेस में आते हैं इसका पावर एम्प्लीफिकेशन। पावर एम्प्लीफिकेशन इसमें क्या होते हैं, जैसे आप देखे होंगे बड़े बड़े रडार्स होते हैं, बड़ी बड़ी एंटीनास होती हैं, रडार्स होते हैं। अब रडार्स को हम अपने हिसाब से तो जाके मूव कर नहीं सकते, जैसे बड़े बड़े ये रडार हो गए मान लीजिए, ठीक, हमने क्या किया हुआ है, एक नॉब बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम ये देखें कि अगर हमको इसकी पावर को एम्पलीफाई करना हो, वीक सिग्नल को डिटेक्ट करना हो या उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना हो, पावर एम्पलीफिकेशन उसका करना हो, तो हम क्या करेंगे, रडार के पास जाएंगे। खूब बड़े बड़े रडार्स होते हैं, वहां तो हम जाके उसको मैनेज कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने कंट्रोल सिस्टम उस चीज को बना लिया कि हम लोग एक स्थान पर बैठ के अपने नॉब के थ्रू हम उसका मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट क्या कर सकते हैं, रिमोट के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पावर एम्प्लीफिकेशन हम क्या करेंगे, वहीं बैठे बैठे कंप्यूटर में हमने इनपुट डाल दिया, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा ली हमने, जब घटानी हो हमने इनपुट दिया, डायरेक्टली हमको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। उसी तरह अगर हम इसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू देखें, तो अगर हम लोग को इसका एलिवेशन चेंज करना हो, जैसे अगर ईस्ट डायरेक्शन में इसका फेसिंग हो, हम चाहते हैं इसका साउथ डायरेक्शन इसकी फेसिंग हो जाए, तो क्या करेंगे, हम जाके तो छतरी को बड़ा सा घुमा नहीं सकते, वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है एक तरीके से। तो उस बड़े बड़े सिस्टम्स को इजी वे में हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू उसको कनेक्ट करके हम लोग नॉब के थ्रू इसके एंगल को सेट कर देंगे। जितना एंगल हम यहाँ सेट करेंगे उसके हिसाब से हमारा ये रडार उस एंगल पे हमारा सेट होता जाएगा। चौथा है कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म। इनपुट हम कितने आराम से, कितने मतलब कन्वीनियंस के तौर पे हम इनपुट अपना प्रोवाइड कर रहे हैं उससे। ठीक, इसमें देखिए हमारी कोई मेहनत नहीं लग रही है, हमको जो भी हम कर रहे हैं हम एक जगह पे बैठ के अपना इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमको प्रोवाइड हो रहा है, ये हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमारे फायदे के लिए है। उसी तरह कंपनसेशन ऑफ डिस्टरबेंस, इसमें क्या होता है कि देखिए कंट्रोल सिस्टम को इस बेस पे बनाया जाता है, जैसे अगर ये एंटीना अगर इन्वायरमेंट में लगा है, मतलब बाहर लगा हुआ है, तो बाहर क्या है, हवा चल रही है, टेम्परेचर है, कई तूफान आ गया, उन सब का इफेक्ट इस एंटीना पे पड़ेगा। हमने यहाँ से अगर इसको सेट किया हुआ है 40 डिग्री पे एलिवेशन पे प्लस ईस्ट डायरेक्शन, अगर हमने नॉब से सेट किया हुआ है, इन केस तूफान आए, हवा आया या किसी भी कारण की वजह से अगर ये रडार का सिस्टम हल्का सा टिल्ट हो गया, अपना एलिवेशन उसने चेंज कर लिया या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसको क्या करेगा,
कंट्रोल सिस्टम का नॉब तो हमने इनपुट दिया हुआ है 40 डिग्री एलिवेशन, तो ये अपने आप उसको 40 डिग्री एलिवेशन में फिर से ले आएगा। उसके लिए हमको जाकर दोबारा से उसको करने की जरूरत नहीं है, वो उसको दोबारा से अपने आप, कंट्रोल सिस्टम का काम ही यही है कि हमने जो इनपुट दिया हुआ है वो हमको आउटपुट वो देता रहे। ठीक है, अगर हम इसी में बढ़े कंट्रोल सिस्टम में, इसमें होते हैं आपके दो टाइप्स, एक होता है आपका ओपन लूप, एक होता है आपका क्लोज लूप। तो देखिए, आइए देखते हैं उसमें अब हम लोग। हाँ, तो देखिए कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका ओपन लूप सिस्टम, दूसरा होता है आपका क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम पहले हम लोग जानते हैं कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है कि अभी हमने बताया था आपको कि ये था हमारा इनपुट, ये हमने कंट्रोल सिस्टम को दिया था जिससे हमको डायरेक्ट आउटपुट प्रोवाइड हो रहा था। अभी हमने इसके पहले ये चीज आपको बताई थी, पर अगर हम इसमें ये बोले कि ये प्रोसेस सेम इस तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हम लोग कंट्रोलर का यूज करते हैं। ठीक, कंट्रोलर से जाता है ये आपके प्रोसेस पे, इससे हमको प्रोवाइड होता है क्या, आउटपुट। यहां से हमने दिया था इनपुट, मतलब इस पार्ट को कंट्रोलर प्लस प्रोसेस, इन दोनों के पार्ट को हम लोग किससे जानते हैं, कंट्रोल सिस्टम से। ओपन लूप सिस्टम क्या कहता है आपका, ओपन लूप सिस्टम होता है कि इसमें जो आपका आउटपुट, इसमें जो आपका रिजल्ट होता है वो हमेशा आउटपुट पे ही डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, कैसे, अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझें कि हमने जो इनपुट दिया, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लिया जाए इमर्सन रॉड का। ठीक, इमर्सन रॉड वाटर हीट करने के लिए यूज किया जाता है, सबके घर में प्रॉपर्ली कभी ना कभी यूज हुआ होगा। उसमें क्या है, हमने उसको इमर्सन रॉड, आपने देखा कि उसको इनपुट मिला, प्लग लगाया, हमने पानी में डाल दिया, तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस हीट करता जा रहा है, करता जा रहा है, हीट करता जा रहा है। पर उसे ये चीज नहीं पता ना कि उस पानी को कब तक हीट करना है। उसका काम है कि भाई इनपुट लगा है, आउटपुट वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम डिपेंड है आउटपुट पे। ओपन लूप में आउटपुट वो हीट करता जा रहा है, उसको करता जा रहा है, कोई उसको स्टॉप करने वाला नहीं है, कोई उसमें कोई मतलब किसी भी तरीके की, मतलब हमको उसमें ये नहीं हो सकता कि वो अपने आप बंद हो जाए कि इतने के बाद वो अपने आप आउटपुट देना हमें बंद कर दे या हीट देना बंद कर दे। जैसे ब्रेड टोस्टर होता है, टोस्टर में हम लोग ब्रेड डालते हैं, जब ब्रेड डालते हैं तो वो उस टोस्टर का क्या काम होता है, उसको हीट के थ्रू मतलब बनाना है या पकाना। तो वो क्या करता है, टोस्टर को भी नहीं पता कि कितनी देर में वो ब्रेड मतलब पक जाएगी कि वो उसको बाहर निकाल दे। वो क्या कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस हीट प्रोवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितनी देर में उसको बाहर निकाल लिया। अगर आप लेट कर गए तो वो उसको पूरा जला देगा, खराब हो जाएगा। तो ये होता है आउटपुट, और ये हमारा रिलायबल नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि ये रिलायबल नहीं होता, पर इसके एडवांटेजेस भी कुछ हैं। एडवांटेजेस इसके जैसे हैं कि ये एक तो चीप होता है, सस्ता होता है। जितना भी आपका ओपन लूप वाला सिस्टम होगा देखेगा हमेशा सस्ते होते हैं, चीप होता है। और उसमें क्या हो सकता है आपका, और हो सकता है आपका इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन इसका बहुत सिंपल होता है, कोई हेक्टिक प्रोसेस नहीं, कोई इसमें कंट्रोलिंग का यूज नहीं, डायरेक्ट इनपुट आया, डायरेक्ट आउटपुट हमको प्रोवाइड हो रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल। अब हम लोग इसमें जाएं, और इसमें और क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक होता है, हम लोग के बजट में होता है, मैंने कहा था चीप होता है, तो ये हमारे बजट में भी आता है। और इसमें डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, रिलायबल नहीं होता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है, ओपन लूप। एग्जाम्पल हो गए इसके आपके इमर्सन रॉड, टोस्टर, ये दोनों आपके इसके एग्जाम्पल हो गए ओपन लूप के। इसी में अगर हम लोग आए क्लोज लूप सिस्टम, कि क्लोज लूप क्या होता है। क्लोज लूप में क्या होता है कि इसी सिस्टम में, जैसे ये आपका कंट्रोल सिस्टम था, यहाँ पे ये था आपका कंट्रोल सिस्टम, ये था आपका इनपुट, इसमें हम लोग एक फीडबैक यूज करते हैं। वो क्या करता है,
देखिए ये था हमारा कंट्रोल सिस्टम, हमारा ओपन लूप, इनपुट आया आउटपुट दिया। अब हम लोग कहें कि क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। क्लोज लूप सिस्टम में ये होता है कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है उससे हमारा कंटिन्यूअसली जो आउटपुट आ रहा है उसको मेजर किया जाता है, किसके थ्रू, फीडबैक के थ्रू, कि जो हमने इनपुट दिया हुआ है क्या वो इनपुट हमको आउटपुट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, तो ये फीडबैक हमको प्रोवाइड करेगा प्लस साइन में कि हाँ सब ठीक है। इन केस अगर ये इनपुट हमको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, कुछ उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो इस पॉइंट का नाम होता है एरर डिटेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम होता है एरर डिटेक्टर। अगर इन केस इस सिस्टम में कुछ भी तरीके की एरर आती है तो ये क्या करेगा, फीडबैक के थ्रू उनको प्रोवाइड करेगा कि इस सिस्टम में इतनी एरर है, तो वो क्या करेगा, उस एरर को ये पॉइंट उसको रिमूव करेगा, फिर ये आपको कंट्रोल सिस्टम को भेजेगा कि इसमें ये एरर थी, कंट्रोल सिस्टम फिर उसको रिमूव करेगा, देन वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। कैसे था, कंट्रोलर था, प्रोसेस था। अब इसी में से हमने यूज किया ये फीडबैक। ये गया हमारा एरर डिटेक्टर में। ठीक, अब इसको अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझें, अभी अभी हमने एग्जांपल आपको एसी का बताया था। एसी में कैसे यूज होता है, हमने अपना यहाँ पे इनपुट दिया कि हमको 20 डिग्री टेम्परेचर पे हमने उसको सेट कर दिया कि वो कंटिन्यूअसली हमको 20 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करता रहे। ये क्या किया, इसने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस होके हमको ये आउटपुट देने लगा। 20 डिग्री टेम्परेचर ये हमको आउटपुट दे रहा है, इनपुट पे हमने 20 डिग्री दिया था। इन केस अगर हमारे उस सिस्टम में कोई भी तरीके की खामियां आ गई या एरर्स आ गए और यहाँ पे 20 डिग्री ना दे के यहाँ पे वो 16 देने लगे या 21 दे या 22 दे रहा है, मतलब आपकी जो इनपुट है वो आपको प्रोवाइड ये नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा सिस्टम, यहां से मेजर हो रहा है कि इनपुट तो 20 डिग्री था पर आउटपुट 20 नहीं आ रहा है, तो ये मेजर कंटिन्यूअसली किया जाता है क्लोज लूप में। तो ये क्या करेगा, ये फीडबैक को एक सिग्नल भेजेगा कि जो आपका इनपुट है वो प्रॉपर आउटपुट में नहीं मिल रहा है। फीडबैक क्या करेगा, उस सिग्नल को जाएगा एरर डिटेक्टर में, यहाँ पे वो एरर डिटेक्ट किया जाएगा कि आखिर सिस्टम में कहाँ एरर आ रही है। फिर वो एरर डिटेक्टर फिर कंट्रोलर को भेजेगा कि भाई 20 डिग्री ही आगे प्रोवाइड करना है, फिर वो 20 डिग्री आगे देगा, फिर प्रोसेस होगा, देन ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसका सबसे बेटर एग्जांपल आपका अभी हमने बताया एसी के बारे में, और भी आप डेली लाइफ की जो भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपना इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपको आउटपुट आप कंट्रोल कर ले रहे हैं अपने हाथ में, मतलब अपने एक जगह बैठ के, वो सब आपका क्लोज लूप में आता है। जैसे आप मान लीजिए अभी हमने इमर्सन रॉड का दिया था एग्जांपल। इमर्सन रॉड में क्या था कि डायरेक्ट लगाया था हमने, पानी हीट कर रहा है, अब वो कंटिन्यूअसली हीट करता जा रहा है, कुछ नहीं, कोई आउटपुट नहीं, आउटपुट पे हम डिपेंडेंट थे, हीट कर गया। पर अगर क्लोज लूप में ही अगर हम उसको यूज करें तो हम लोग गीजर सब लोग मोस्टली सबके यहाँ होता है, यूज करते हैं पानी हीट करने के लिए। गीजर में क्या है, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है कि हमने उसमें टेम्परेचर सेट कर दिया, हमें लो टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए या मीडियम टेम्परेचर चाहिए। अब के एडवांस गीजर्स में क्या है, टेम्परेचर आप उसमें सेट कर सकते हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री, 25 डिग्री, कितने डिग्री मतलब आप उसको हीट कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, आप अपने हिसाब से डिजायर्ड इनपुट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और गीजर ने क्या किया, आपको उसी के हिसाब से, जैसे अगर आपने मान लीजिए अपने 30 डिग्री आपने उसमें सेट कर दिया कि हमें 30 डिग्री तक का पानी हीट चाहिए, गीजर ने क्या किया 30 डिग्री तक आपके पानी को हीट किया। अब 30 डिग्री तक पानी तो हीट हो गया, अब उसके बाद क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली गीजर वहां पे काम करना बंद कर देगा, मतलब ऑटो कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इनपुट आपने जो दिया, आउटपुट वो आपको प्रोवाइड कर चुका है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। वो नहीं कि 25 डिग्री पे है तो वो उसको कंटिन्यूअसली हीट पे हीट करता जाएगा।
डिजायर्ड इनपुट को आपके डिजायर्ड आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड कर देगा। ये होता है आपका क्लोज लूप सिस्टम। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि ये सबसे ज्यादा रिलायबल यही कंडीशन होता है, सबसे ज्यादा रिलायबल सिस्टम अगर है तो यही है। क्यों? क्योंकि वो हम अपने हिसाब से कंट्रोल को मैनेज कर रहे हैं, अपने हिसाब से सिस्टम को कंट्रोल कर ले जा रहे हैं, ठीक है। प्लस अब आप इसके एडवांटेजेस तो रिलायबल हो गया, अब इसके आप डिसएडवांटेजेस में आइए। डिसएडवांटेजेस में देखिए इसमें क्या हो सकता है। एक तो इसका प्रोसेस बड़ा हेक्टिक होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, कंस्ट्रक्शन इसके बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इमर्सन रॉड का आपका एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन, चीप प्लस स्मॉल, डायरेक्ट छोटा सा गीजर आपके ये बड़े बड़े, उसमें एकदम हेक्टिक उसका प्रोसेस, ठीक है। ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। एक्यूरेसी ओपन लूप आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, एक्यूरेसी आपको क्लोज लूप दे पा रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में हमने जान लिया कि कंट्रोल सिस्टम काम क्या करता है, प्लस कंट्रोल सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ओपन लूप है, क्लोज लूप है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास।